से कोहड़े का पेड़ हो गया, यानी कि पंपकिन जो होता है, सुबह देखेंगे तो वो पूरा एकदम पत्ता वत्ता उनका पूरा सा एकदम तना होता है, लेकिन दोपहर जैसे होता है वो पूरा एकदम ऐसा मुरझुड़ा जाता है, ऐसा मुरझुड़ा के एकदम लटक जाता है। भैया ये ऐसा काहे हो गया? तो आपने भी सुना होगा कि आपके शरीर में 70% पानी है, लेकिन ये है कहाँ? आपको तो पता ही नहीं। तो आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि 70% पानी होते कहाँ है। हमारा स्टमक कितना बड़ा है? बिल्कुल बहुत छोटा है। यानी कि अगर एक बात आप समझ के रखिए कि मान लीजिए किसी आदमी का वजन 100 किलो है तो उसमें 70 किलो केवल पानी ही भरा है, तो 70% का मतलब यही होता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी आदमी का वजन 100 किलो है तो उसमें उसके शरीर में 70 किलो खाली पानी ही पानी है। तो आखिर ये पानी आखिर गया कहां? शरीर में दिखाई तो नहीं दे रहा भैया, यहाँ पे चमड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारा स्टमक, हमारे अंदर हड्डियां हैं, हमारे अंदर मांसपेशियां हैं, तो आखिर पानी कहां गया है? तो दिखाई नहीं दे रहा है। कहां भैया 70 किलो पानी? तो इस चीज को हम जानेंगे कहां पे भरा होता है। तो वही चीज आप इस वीडियो में देखिए और जानिए। सारी चीजें आपको बताऊंगा, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा, बस केवल कुछ समय आपको इस वीडियो में देना है। तो चलिए रेडी हो जाइए। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में बात करेंगे। हमारे सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम लोग कहते हैं वैक्यूल। आखिर ये वैक्यूल क्या होता है? पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसको बता देता हूं कि आप जाके देखिए। सेल के बारे में मैंने पूरा कंसेप्ट बता के दिया है, वहां पे उस वीडियो में सारा चीज मैंने स्पष्ट कर दिया है कि सेल का खोज किसने किया, ये पाया कहां पे जाता है, हमारे शरीर में कहां होता है, और प्लांट में और एनिमल के सेल में क्या क्या फर्क है भाई, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है उसमें। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके देखिए, नीचे मैं लिंक में भी दे दूंगा, वहां से आप जा सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए कि भैया ये वैक्यूल क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पे बात करूंगा वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल जो ये हमारा जो सेल है, मैं एनिमल सेल के हिसाब से ही बता रहा हूं, प्लांट सेल मैंने नहीं बनाया है। तो ध्यान से सुनिए भैया, ये जो वैक्यूल होता है, यहां पे मैंने छोटा छोटा बना रखा है, यहां पे छोटा छोटा वैक्यूल होता है। इस वैक्यूल में अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें स्टोर होती हैं, और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है। यानी कि इसका मतलब भैया कि ये चारों तरफ से पूरा एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, पूरा मेम्ब्रेन है इसके बाहर, और उसी मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीजें इसके अंदर भरी होती हैं। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें होती हैं, केवल आप जुड़े रहिए बस। तो यहां पे जो मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन को सबसे पहले मैं लिख देता हूं भाई साहब, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। इस बात को याद रखिएगा, टोनोप्लास्ट बोलते हैं इस मेम्ब्रेन को। अगर कोई पूछे कि जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, तो सीधा बताइए टोनोप्लास्ट। यहां पे मैंने लिख दिया। अच्छा, एक बात और जानिए, तो इस वैक्यूल के संख्या के बारे में अगर बात करें तो इसकी संख्या प्लांट सेल में और एनिमल सेल में काफी फर्क होता है, इस बात को हमेशा याद रखिए। तो ये चीज मैं बता देता हूं कि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल की संख्या बहुत कम होती है, और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल की संख्या बहुत ज्यादा होती है। आप साइड में तस्वीर में देख सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, वैक्यूल की संख्या जो होती है प्लांट सेल में कम तो है भैया, लेकिन मेरे भाई साहब इसकी संख्या जो कम है, लेकिन मेरे भाई साहब इसकी संख्या भले प्लांट सेल के अंदर कम है, लेकिन उसमें इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ा साइज होता है। अगर कोई पूछे कि प्लांट सेल में सबसे बड़ा ऑर्गेनेल कौन सा है, तो सीधा बताएंगे वैक्यूल होता है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गेनेल होता है आपका न्यूक्लियस। ये सेंटर में होता है, इस बात को हमेशा आप याद रखिए। प्लांट सेल में इसकी वैक्यूल की संख्या इतनी बड़ी है कि साइडिया में न्यूक्लियस को इसे ढकेल देता है। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, ये पूरा जो सेल है हमारा, ये एनिमल सेल है। प्लांट सेल में इस तस्वीर में दिखा देता हूं, वहां पे आप समझ सकते हैं। तो ये जो आपका एनिमल सेल है, बीच में है आपका न्यूक्लियस, इसको कहते हैं न्यूक्लियस, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये जो वैक्यूल होता है, यहां पे देख लीजिए आप, छोटा छोटा आपको दिखाई दे सकता है। अब भैया देखिए, इसका साइज तो इसमें छोटा है, लेकिन प्लांट सेल में आप देखिए तो इसका साइज कितना बड़ा है। तो अगर कोई पूछे सेंटर में हमारा जो
सेल होता है एनिमल सेल, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है भैया? ये वैक्यूल की संख्या, वैक्यूल का साइज इतना बड़ा होता है कि भैया न्यूक्लियस ऐसे साइडिया में खिसक जाता है। फॉर एग्जांपल बताता हूं, अगर मान लीजिए कोई एक सीट है जिस पे आप क्लास में जाते हैं, बैठते हैं भाई साहब, कोई मोटा आदमी आ जाए तो पतले आदमी को क्या कहेगा, भैया तनिक साइड में चल। अगर बैठ गया तो पतला आदमी साइडिया में खिसक जाएगा, ढकेल के साइड में कर देगा इसे। तो इस बात को याद रखिए बस। तो वैक्यूल का साइज प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, इस वजह से जो न्यूक्लियस होता है उस साइडिया में खिसक जाता है, साइड में होता है। तो प्लांट सेल में ये टॉपिक याद रखिए कि न्यूक्लियस साइड में होता है, सेंटर में क्या होता है तो वैक्यूल होता है। लेकिन एनिमल सेल की अगर बात करें, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल में न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में होता है। और फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं आपको कि प्लांट सेल में वैक्यूल की संख्या कम होती है, एक ही या तो दो पाया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं पाया जाएगा, लेकिन साइज बहुत बड़ा होता है। अब एनिमल सेल में देखें तो इसका साइज बड़ा छोटा होता है, लेकिन बहुत सारे होते हैं। अब मैं ये बता देता हूं भाई साहब कि इसमें पाया क्या क्या जाता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके अंदर भरी हुई हैं, तो इस बात को भी जानना जरूरी है। तो इसके अंदर पाया जाता है वाटर। क्या पाया जाता है, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूं, वहां पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तस्वीर के माध्यम से मैंने सब कुछ लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, वाटर। दूसरी बात, इसके अंदर एक्सक्रेटरी मटेरियल्स पाए जाते हैं, जो यानी कि हमारे सेल के अंदर किसी भी चीज का जरूरत नहीं होता है, तो इसी वैक्यूल में जाके वो स्टोर होता है। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो सेल के अंदर उनकी आवश्यकता ही नहीं है, काम लायक कुछ है ये नहीं है, तो ये वैक्यूल क्या करेगा, इस सेल में जो भी चीज होगा उसको अपने अंदर भैया ये स्टोर कर लेगा। और स्टोर करके यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन, आपका आउटर सेल मेम्ब्रेन है, यहीं से जाते हुए यहीं से बाहर निकल जाएगा और फिर यहाँ पे नया वैक्यूल बन जाता है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि ये एक्सक्रेटरी मटेरियल्स को भी स्टोर करता है अपने अंदर। उसके बाद में यहाँ पे वाटर होता है, जो हमारे शरीर में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पानी होता है इसी वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है। इस बात को हमेशा याद रखिए, इसी वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है पानी। जो आपके स्टमक में गया पानी, आपके किडनी में पानी है, वो तो है ही है, लेकिन अधिकतर पानी आप देखें तो यहाँ पे देखिए पसीना निकल रहा है। आखिर ये पानी आया कहाँ से, तो ब्लडवा जाता है, उठा के लेके जाता है ब्लड। जो भी पानी पीते हैं ब्लड आता है वहां से, पानी को उठाता है, पानी को उठाने के बाद में जाता है सेल के अंदर, यहां से पहुंचाएगा, सेल के अंदर से होते हुए साइटोप्लाज्म में जाएगा और साइटोप्लाज्म से होते हुए वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाता है। तो कुछ इसी प्रकार से जो भी हमने पानी यहाँ पे पिया, स्टमक में गया, वहीं से आते हुए ब्लड लेके जाता है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचा देता है। वो पानी आके हमारे सेल के अंदर जो हमारा वैक्यूल होता है इसके अंदर स्टोर हो जाता है पानी। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे जगहों पे पानी होता है, यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये चीज अभी आगे वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, इस बात को हमेशा याद रखिए आप। लेकिन आप देखिए कि ज्यादातर पानी इसी के अंदर होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इसके अंदर कुछ मिनरल्स भी होते हैं, यानी कि पानी जब भी हम लोग पीते हैं तो उसमें मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स को भी अपने अंदर ये स्टोर कर लेता है, मिनरल्स भी स्टोर करता है। तो क्या क्या स्टोर करता है भाई, पानी स्टोर करता है, मिनरल्स स्टोर करता है, एक्सक्रेटरी मटेरियल्स भी स्टोर करता है, जो कि सेल के अंदर किसी भी काम लायक नहीं होता है। तो जाएगा कहां, तो वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है, फिर यहीं से फटके, यानी कि यहीं से जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इसके रास्ते ये बाहर निकल जाता है, बाहर निकाल के फेंक देगा, भाई जा तेरा कोई काम नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे फूड भी स्टोर करता है, इस बात को याद रखिए, फूड भी स्टोर करेगा। फूड का मतलब होता है खाना। कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं, यानी कि बड़े ही यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम हो गया। तस्वीर दिखा देता हूं यहाँ पे। अमीबा और पैरामीशियम जो होता है, ये फूड, उसके अंदर जो वैक्यूल होता है ये फूड को स्टोर करने का काम करता है, फूड को स्टोर करेगा भाई साहब। अब वो फूड उसी वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है। किसके अंदर, कोई पूछे भैया किसके अंदर, सीधा बताइएगा, अमीबा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर।
अच्छा ये होता क्या है, एक चीज और बताता हूं आपको, ये कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, यानी कि ये सिकुड़ सकता है, ये फैल सकता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, इसीलिए कहते हैं। एक चीज और इसके अंदर पाया जाता है जो कि प्लांट सेल के अंदर आप देख सकते हैं। प्लांट सेल के अंदर ये होता है कि जो वैक्यूल होता है उसमें सैप नाम का चीज पाया जाता है। यहां पे नाम लिख देता हूं सैप, SAP, सैप। जैसे आपने देखा होगा पेड़ ओड़ जब काटा जाता है तो उसमें आप देख सकते हैं, जैसे जब कोई पेड़ काटता है तो कुछ समय काटने के बाद में आप जहां से आपने कुल्हाड़ी मारा वहां पे आप ध्यान से देखिएगा तो लिक्विड के जैसा एक जेली लाइक सब्सटेंस निकलता है, वहां से लासा वासा जैसा निकलता है। गांव वाले बच्चे होंगे तो समझ जाएंगे। तो लासा निकलता है वहां से, बहुत सारी मतलब लिक्विड की तरह, पानी की तरह बहुत सारी चीजें निकलती हैं। आखिर वो आया कहां से, तो अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। जो भी ये जब भी आप काटते हैं, पेड़ को काटते हैं, तो ये जो सेल होता है ये फट जाता है। जब कुल्हाड़ी आप चलाएंगे तो कुल्हाड़ी वहां पे जब पड़ता है पेड़ के तने पे, यानी कि उसके डाल पे, कहीं पे भी जब पेड़ में पड़ता है, उसके बाद में ये जो वैक्यूल होता है उसका साइज तो प्लांट में बहुत बड़ा होता है। तो भैया इस बात को याद रखिए, यही वैक्यूल फट जाता है और इसी के अंदर होता है सैप। याद रखिएगा सैप होता है और यही सैप बाहर निकलने लगता है। जैसे मान लीजिए पन्नी में पानी भरा है, अब कोई पन्नी फाड़ दे गमगमा के आगे, पन्नियां फाड़ेगा तो उसमें से सारा पानी बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो उसी हिसाब से इसके अंदर जो सैप होता है वो बाहर निकलने लगता है और वही हमको लाशे जैसा दिखाई देता है। बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं पेड़ में एक कुल्हाड़ी मारने के बाद, पानी जैसा निकलता है उसमें से, तो वो वैक्यूल से आ रहा होता है, वही चीज स्टोर होता है उसमें। अच्छा एक बात और बताता हूं आपको, कोई भी जो सीड होता है, सीड का मतलब बिया, नाम याद रखिएगा। तो सीड जो होता है आप जब खेत में डालते हैं या तो पानी में डालते हैं तो फूल के बड़ा हो जाता है, उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। थोड़ा सा आप देखेंगे आकार में परिवर्तन होता है, चेंज होता है उसके। कहते हैं भैया पानी सोख लिया है, आखिर पानी गया कहाँ? क्या यहां पे पूरा पानी भर गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी बताता हूं कहां पे गया, ध्यान से सुनिए। पानी जो होता है आसपास, जो जिस पानी में आप डालेंगे सीड को, बिया को, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, तो वो जो पानी होता है सीधा वैक्यूल के अंदर आता है। याद रखिएगा, इसी वैक्यूल के अंदर जब आता है बस सोख के ये बड़ा हो जाता है। और वैक्यूल मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि सिकुड़ सकता है और बाढ़ यानी कि बड़ा हो सकता है और सिकुड़ सकता है। तो भैया यही पानी जब इसके अंदर आता है तब बस इसका साइज अब बड़ा हो जाता है। बस यानी कि जितना भी ज़्यादा पानी इसके अंदर स्टोर होगा इसका साइज बड़ा होगा और उस सीड का साइज बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। एक बात और ध्यान रखिए, सुबह सुबह जब आप देखेंगे तो प्लांट का जो कुछ ऐसे मतलब छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनका जो पत्ता होता है, जैसे सब्जियां होती हैं, फूल होते हैं और भी छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट होते हैं, सुबह आप देखेंगे तो एकदम मतलब उनका जो पत्ता वत्ता होता है पूरा तना होता है। लेकिन जैसे दोपहर होता है, जैसे कोहड़े का पेड़ हो गया यानी कि पंपकिन जो होता है, जैसे आप रात में देखेंगे, सुबह देखेंगे तो वो पूरा एकदम पत्ता वत्ता उनका पूरा सा एकदम तना होता है। लेकिन दोपहर जैसे होता है वो पूरा एकदम ऐसा मुलझुला जाता है, ऐसा मुलझुला के एकदम लटक जाता है। भैया ये ऐसा काहे हो गया? तो ध्यान से सुनिए, धूप में आपको पता है कि पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो पानी भाप बन के जो उड़ा, यहाँ पे जो वैक्यूल में पानी भरा हुआ था, धूप पड़ा, पानी भाप बन के उड़ा, इसके अंदर हुआ पानी कम। बस ये पत्ते में जितना भी पानी वानी भरा था, उसके डाल वाल में पानी भरा था, वो सब कम हो जाता है। और वहां पे क्या होता है, कम होने के वजह से वो सारा एकदम मुलझुला जाता है। और फिर उसको जब पानी मिलता है, रात में मिलता है, सुबह भी पानी मिलता है, शीत पड़ता है, तो वहां से पानी ये फिर से सोखता है। सोखने के बाद में प्लांट का जो रूट होता है वो जड़ पानी निकाल के देता है जमीन से। जड़ ही जमीन से पानी सोखने का काम करता है और उसके बाद जब यहाँ पे पानी पहुँचता है तो फिर से इसमें पानी भर जाता है। भरने के बाद में ये पूरा तन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोतल में पानी भरिए, उसके बाद क्या करिए,
पानी भरने के बाद एग्जाम्पल में अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर से एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। बोतल में आप पानी भर दीजिए और एक खाली बोतल लीजिए। जो भरा वाला बोतल होगा जिसमें पानी भरा है, इसको ऐसे मोड़ के देखिए, मुड़ेगा नहीं वो बोतल, क्योंकि उसमें पानी भरा है और वो रिजिड हो जाता है, बड़ा सख्त हो जाता है। लेकिन जो खाली बोतल है, वो बोतल अगर आप मोड़े तो मुड़ जाएगा, यानी कि वो बोतल कमजोर है। उसी हिसाब से जब पेड़ के सारे सेल के अंदर पानी भर जाता है तो उसको रिजिड बना देता है। कैसा बना देता है भैया? रिजिड बना देता है। इस बात को याद रखिए, रिजिड बना देता है। रिजिड यानी कि सख्त बना देता, मजबूत। जब पानी इसके अंदर कम हो जाता है तो थोड़ा सा इसे मुलझुला जाता है पेड़। जैसे बोतल में पानी नहीं रहता है तो उसको टेढ़ा भी किया जा सकता है, तो ज़्यादा वेट होता है प्लांट का ना भैया, इसलिए मुलझुला जाता है। जैसे उसको पानी मिलता है, रूट पानी निकाल के देता है ज़मीन से, सारे बॉडी पार्ट में पहुंच गया पानी। अब पानी जब पहुंचा बस पूरा एकदम फूल जाता है इसे, उसके बाद ये मजबूत हो जाता है। तो ये चीज़ आपको वैक्यूल के बारे में मैंने बता दिया सब कुछ। तो थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ भाई साहब कि वैक्यूल क्या होता है। तो इसके बाहर जो मेम्ब्रेन होता है, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो बाहर मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। मैंने पहले ही बता दिया है, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। लेकिन ये मेम्ब्रेन होता क्यों है? जैसे फॉर एग्जांपल भैया, आपके अंदर घर में पानी रखना है तो क्या चाहिए? पनिया इसे थोड़े रखेंगे, बहुत सारा सामान रखना है, चावल रखना है, पानी रखना है, दाल रखना है, तो क्या करेंगे? एक पानी रखना है तो छोटा सा बाल्टी रखेंगे, चावल रखना है तो कोई बाल्टी रखेंगे। यानी कि कोई ना कोई चाहिए कि नहीं बाहर से, ताकि उस चीज को फैलने ना दे। पानी रखने के लिए बाल्टी काहे रखते हैं हम लोग? ताकि पानी यहाँ वहाँ फैले ना, वरना फैल के छितरा जाएगा, पूरा चावल छितरा जाएगा। तो इस हिसाब से इसीलिए बाहर एक मेम्ब्रेन लगा होता है कि सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर बढ़िया से स्टोर हों, स्टोर रहे बढ़िया से, यहाँ वहाँ फैले ना, वरना यहाँ पे पूरा फैल जाएगा। यहाँ पे लाइसोसोम बैठा हुआ है, लाइसोसोम से कहीं टकरा गया तो पूरा बवाल कर देगा। इसके अंदर ऐसा एंजाइम भरा होता है, कहीं पे भी किसी ऑर्गेनल पे पड़ गया तो सीधा भस्म।